नमस्कार। आज हम विभिन्न प्रमाण के बारे में समझेंगे। अब प्रमाण क्या है? ये दर्शन शास्त्र का, भारतीय दर्शन शास्त्र का एक मूलभूत सिद्धांत है जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें नॉलेज कैसे मिलता है। तो ज्ञान का सूत्र क्या है उसको हम समझते हैं, तो हम प्रूफ की बात करते हैं। हम किस तरीके से ये साबित कर सकते हैं कि ये ज्ञान है और ये ज्ञान का सूत्र है। अब जब भी हम प्रमाण की बात करते हैं, अलग अलग दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों में अलग अलग तरीके से इसे समझाया गया है या रखा गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है जिसको अद्वैत वेदांत फिलॉसफी कहा गया है, जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें इसको 6 प्रकार से रखा गया है। हम संक्षिप्त में इन 6 ही प्रकारों को आज समझेंगे और विस्तार में आगे की कक्षाओं में इनको एक एक करके और गहन रूप से अध्ययन करेंगे। तो पहला है आपका प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो आपको किसी भी सेंस ऑर्गन के द्वारा दिखाई देता है या फील होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं किसी चीज़ को हाथ लगा के देख सकती हूँ, तो वो टच का सेंस हो गया। मैं किसी चीज़ को देख सकती हूँ, सूंघ सकती हूँ। तो ये जो पांचों ही इंद्रियां हैं, ये इनके द्वारा अगर आपको कोई ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, या इसको अंग्रेजी में परसेप्शन कहा जाता है। बहुत ही सरल रूप से हम इसको समझ सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, जो हमें दिखाई दे रही हैं, जो हमें सुनाई दे रही हैं, जिसे हम सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति है। अगला है अनुमान। अब मैंने एक बार धुआं देखा तो मुझे पता चला कि जहाँ धुआं है वहाँ पर आग लगी थी। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि दोबारा मैं अगर किसी पहाड़ी पे गई हूँ और मुझे वहाँ पर धुआं दिख रहा है, तो मैं ये अनुमान लगाऊंगी कि उस पहाड़ी पर क्या लगी है? आग। तो पहाड़ी पर आग लगी है, ये मैं क्यों बता पा रही हूँ? क्योंकि वहाँ पर धुआं है। तो ये हो गया आपका अनुमान या इन्फरेंस। अनुमान या इन्फरेंस तभी किया जा सकता है जब आपको कोई चीज़ पहले से पता हो। क्योंकि आपको ये पता है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, आप इस चीज़ को अनुमान की सहायता से दर्शा सकते हैं। अगला है उपमा। उपमान मतलब आप किसी चीज़ की उपमा कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अब इसको हम बहुत ही सरल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि मैं गाय कैसी होती है उसको अच्छी भांति समझती हूँ। अब मैं घूमने के लिए मेडागास्कर गई हूँ, वहाँ पर एक जंतु होता है जिसको मैंने आज तक कभी नहीं देखा, पर मेरा मित्र जब वहाँ गया था तो उसने मुझे बताया कि वो जंतु बिल्कुल जो है गाय जैसा दिखता है। तो जब मैं मेडागास्कर जाके उस जंतु को देखूंगी तो मैं ये चीज़ आसानी से समझ सकती हूँ कि वो जंतु कैसा है, वो जंतु गाय जैसा दिखता है। तो ये क्या हो गया? ये एक उपमान हो गया जो कि हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं या उन दोनों के बीच में समानताएं जब देखते हैं तो उसको हम कहते हैं उपमान। ये आपका तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका है अर्थापत्ति मतलब पोस्टुलेशन। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये सर्कमस्टेंशियल होता है, इसमें कोई पहले से मुझे नॉलेज है ऐसा नहीं है। अब मैंने एक मोटे आदमी को देखा, पर मैंने देखा कि ये दिन में तो ज़्यादा खाता नहीं है, तो मैंने अर्थापत्ति द्वारा ये स्थापित किया कि ये रात में बहुत खाता होगा तभी ये मोटा है। तो ये एक अर्थापत्ति हो गई। इसी तरीके से 2 नाव जो है नदी के एक कोने से चली हैं, एक नाव आगे थी, दूसरी नाव पीछे थी। जो पीछे वाली नाव है वो दूसरे किनारे पे पहुंच गई है, तो मैं अर्थापत्ति से कह सकती हूँ कि पहली वाली नाव पहले ही पहुंच चुकी होगी। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज़ है, इसमें मुझे पहले कोई नॉलेज नहीं है, तो ऐसा हो सकता है जो पहले नाव चली थी वो बीच में ख़राब हो गई हो, बीच में रुक गई हो, डूब गई हो, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से ये जो मोटे आदमी की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम कह सकते हैं ये मोटा आदमी हो सकता है बीमार हो सकता है ना दिन में ज़्यादा खाता हो ना रात में ज़्यादा खाता हो। पर अर्थापत्ति के द्वारा हम ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं या हम सर्कमस्टेंशियली चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैंने उसको दिन में खाते हुए नहीं देखा है, मैं ऐसा मान रही हूँ कि वो रात में ज़्यादा खाता होगा इसलिए वो मोटा है। तो ये हो गया आपका अर्थापत्ति या पोस्टुलेशन। जो अगला है वो है अनुपलब्धि या अभाव। इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ का ना होना भी एक तरीके का ज्ञान है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी चीज़ का होना अवश्यम भावी हो। तो मान लीजिए अगर मैंने कहा कि फूल में खुशबू नहीं है,
तो ये भी एक तरीके का ज्ञान है। अगर मैं कहती हूँ कि इस कमरे में टीचर नहीं है, तो ये भी एक तरीके का ज्ञान है, नॉलेज है, मीन्स ऑफ नॉलेज है। तो अनुपलब्धि या अभाव भी ज्ञान का एक तरीका है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए आपके पास किसी का होना ज्ञान के लिए ज़रूरी हो। आखिरी जो तरीका हम समझते हैं वो है शब्द या वर्बल टेस्टिमनी। मान लीजिए ग्रीक साम्राज्य था, वहाँ पर एक शासक था, उसके किस्से दूर दूर तक मशहूर थे और वो दूर दूर तक लोगों में प्रसिद्ध था, तो सभी लोग उसका कहना मानते थे। तो जो राजा ने शब्द कह दिए वो पूरी जनता बिना कुछ सोचे समझे मान लेगी। तो जो राजा ने कहा है वो सभी को मान्य होगा। इसको कहा जाता है शब्द या वर्बल टेस्टिमनी। आप उसको चेक नहीं करेंगे, आप बस मान लेंगे कि राजा ने कहा है तो ये कथन सत्य ही है। तो ये 6 प्रकार के मीन्स ऑफ नॉलेज हमने समझे जो कि अद्वैत वेदांत फिलॉसफी में है। आगे की कक्षाओं में हम इन सभी को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पहली क्लास सिर्फ आपको रिलैक्स करने के लिए ली गई है, ताकि आपके मन में अगर कोई भी किसी भी तरीके का भय है, डर है, तो आप निकाल दीजिए। नए सिलेबस को हम पूर्ण रूप से यूट्यूब पे कवर करेंगे। जो ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन क्रैश कोर्स है, उसमें भी वो पूरे रूप से कवर किया जाएगा। तो आप चैनल पे जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।